एलआईसी ने अपने 14 लाख बीमा एजेंट को अपने साथ बनाए रखने और उनकी आय को बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसका नाम दिया है जीवन समर्थ। इस पहल का उद्देश्य दरअसल ग्राहकों को तेजी से बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बीमा एजेंट्स को और ज़्यादा अधिक तैयार किया जा सके। सर, ज़रूरत पड़ क्यों रही है? एलआईसी के एजेंट का तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, फिर अब उसको झाड़ पोंछ के उसके सक्रिय होकर उसको इतना तैयार करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? एलआईसी के एजेंट उसकी सबसे बड़ी वर्कफोर्स हैं, सबसे बड़ी सेल्स फोर्स हैं। इतनी बड़ी ताकत भारत में किसी दूसरी बीमा कंपनी के पास नहीं है। हम आपको बराबर बताते रहे कि एलआईसी मार्केट में लिस्टिंग के बाद और आईपीओ लाने के बाद अपने कामकाज के पुनर्गठन की प्रक्रिया में लगी हुई है। एलआईसी की तरफ से इस बात का संकेत दिया गया था कि वो हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में उतरेगी और इसके लिए उसे जो यूनिफाइड सर्विसेज का लाइसेंस है वो लाइसेंस दिया जाएगा, जिसकी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। इस बदलाव की रोशनी में एलआईसी अपने पूरे एजेंट नेटवर्क को नए सिरे से तैयार करना चाहती है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके लिए एक सलाहकार फर्म की मदद भी ली जाएगी। एलआईसी की कोशिश यह है कि अब उसके पास एक पूरा बास्केट है प्रोडक्ट्स का और कुछ नए प्रोडक्ट्स और शामिल किए जा रहे हैं। इन्हें बेचने की क्षमता एलआईसी के एजेंट्स में तैयार की जाए। एलआईसी के एजेंट आमतौर पर नॉर्मल सामान्य प्रोफेशनल्स होते हैं जो अलग अलग कस्बों में काम करते हैं और उनके प्रशिक्षण, उनकी जानकारी की अपनी एक सीमाएँ होती हैं। एलआईसी के पास अब लॉन्ग टर्म सेविंग्स प्लान है, प्रोटेक्शन प्लान है, हेल्थ इंश्योरेंस आने वाला है, यूलिप है, पेंशन प्लान है और इसके अलावा बहुत सारे डेडिकेटेड प्लान हैं अलग अलग तरह के कस्टमर्स के लिए, अलग अलग तरीके की ज़रूरतों के लिए। तो एलआईसी के पास पोर्टफोलियो में उत्पादों का या स्कीमों का सबसे बड़ा भंडार है। उन्हें बेचने के लिए एजेंट्स को और ज़्यादा तकनीकी तौर पर दक्ष और प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि एजेंट नेटवर्क, एलआईसी का एजेंट नेटवर्क हमेशा निजी कंपनियों के लिए ईर्ष्या का विषय रहा है। आने वाले समय में निजी कंपनियां जो बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं लगातार, वो भी हम आपको बताते रहे, एलआईसी की हिस्सेदारी में कमी आ रही है। वो कंपनियां एलआईसी के एजेंट नेटवर्क को टारगेट करेंगी, निशाना बनाएंगी और उनको अपनी तरफ लेने की कोशिश करेंगी ताकि बाजार में वो बड़ा हिस्सा ले सकें। इस स्थिति में एलआईसी अब अपने सबसे बड़े सेल्स फोर्स को सुगठित और पुनर्गठित करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट में एलआईसी अपने एजेंट्स को इंश्योरेंस सेक्टर की ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस का प्रशिक्षण भी देगी। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के मोबाइल टैरिफ बढ़ाने और 5G कारोबार का मोनेटाइजेशन करने की दिशा में आगे बढ़ने से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि रिलायंस जियो आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। अगले साल की शुरुआत में जियो का आईपीओ आ सकता है, ऐसी संभावना है। इसकी घोषणा अगले महीने होने वाली रिलायंस की एजीएम में हो सकती है। सर, क्या संभावना लग रही है आपको? रिलायंस का जियो संभावित आईपीओ है जो कि रिलायंस से आ सकता है। हाल में जेफरीज की एक रिपोर्ट आई थी, जो रिपोर्ट हाल में जब जियो ने अपने 5G के टैरिफ बढ़ाए थे, 5G की दरें बढ़ाई थी और ओवरऑल टैरिफ बढ़ाए थे और 5G को लेकर नई योजनाएं घोषित की थी। उसके बाद जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में जियो का वैल्यूएशन करीब $133 बिलियन एसेस किया था, जो करीब 11 लाख करोड़ 11.11 लाख करोड़ पर बनता है। इस वैल्यूएशन पर जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में एक दिखाई दे रही है जेफरीज के इस आंकड़े के हिसाब से। और कंपनी जो सेबी के नियम है उस हिसाब से कंपनी को अब आईपीओ लाने की, अपनी एक हिस्सेदारी को बाजार में बेचने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यानी जेफरीज का मानना है कि जियो कम से कम 5% अपनी स्टेक्स की बिक्री बाजार में कर सकती है। रिलायंस की तरफ से भी इस बात के संकेत परोक्ष रूप से अपनी पिछली बैठकों में दिए जा चुके हैं कि जियो मोबाइल को या जियो टेलीकॉम को बाजार में सूचीबद्ध कराने का समय आ गया है। तो निवेशक इस बात का इंतजार की तैयारी कर सकते हैं कि इस साल के अंत तक या अगले साल के मध्य तक भारत में एक और बड़ी टेलीकॉम कंपनी का काफ़ी बड़ा आईपीओ आ सकता है, जो कि जियो का होगा।